नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल एंड हेलो बच्चों। आज मैं जिस पाठ का एक्सप्लेनेशन आप लोगों को बताने जा रही हूँ वो पाठ है उत्साह। और इस पाठ के कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो आइए पहले आपको थोड़ी सी समरी इस पाठ की बताते हैं, उसके बाद चैप्टर का एक्सप्लेनेशन बताती हूँ। ये कविता उत्साह एक आवाहन गीत है। इसमें कवि बादलों से गरजने की गुजारिश करता है, जिससे कि जो नौजवान जिनमें समाज में नवीन क्रांति लाने की क्षमता है, किंतु वे अपनी शक्ति भूल चुके हैं, और गर्मी से व्याकुल धरती से जो लोग अनमने से हैं, उनमें नई क्रांति जोश उत्पन्न कर दे। इस कारण बादलों से ये अनुरोध किया है कि वे अब बरसें। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं पाठ का एक्सप्लेनेशन। बादल गरजो। यहाँ पर हमारे कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने बादलों से अनुरोध किया है कि बादलों तुम गरजो, क्योंकि बादलों से गरजने से एक नए प्रकार का उत्साह का संचार लोगों में होता है। उन्होंने बादलों से अनुरोध किया है, घेर घेर घोर गगन, हे बादल तुम इस गगन को, आसमान को घोर घोर तरीके से, भयावह तरीके से अच्छे से घेर लो। घेर घेर। धाराधर, धाराधर मीन्स बादल, ओ बादल तुम इस आसमान को घनघोर तरह से घेर लो। ललित ललित काले घुंघराले, और बादलों से कहा है कि तुम सुंदर सुंदर हो। ललित ललित मीन्स सुंदर सुंदर हो, और तुम्हारी बनावट ऐसी है जैसे कि काले घुंघराले वालों की बनावट होती है। बाल कल्पना के से पाले, और तुम इस तरीके से पाले जाते हो जैसे कि बाल कल्पनाएं होती हैं। जिस तरह से बच्चे अपनी तरह तरह की कल्पनाएं बना लेते हैं, इसी प्रकार से बादलों की भी तरह तरह से रूप, उनकी बनावट आसमान में होती है। विद्युत छवि उर में, बादलों के उर अर्थात हृदय, बादलों के अंदर बिजली की छवि होती है। जब कहते हैं कि बिजली गिरी है, उस छवि को, जो बुरा है आपका असर, जो बिजली की आभा है, उसको हृदय में ही रखो। अर्थात जो उसकी नकारात्मक शक्तियां हैं उसको आप अपने हृदय में ही रखिए, अंदर ही समाहित रखिए। कवि नवजीवन वाले, और बादलों से कवि ने कहा है कि तुम इस प्रकार का कार्य करो जिस प्रकार का कार्य वो कवि करते हैं, जो अपनी कविता से लोगों में एक नए जीवन का संचार करते हैं। वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो। वज्र छिपा लो, जो तुम्हारे अंदर कठोरता है, जो नकारात्मक शक्तियां हैं, उनको छिपाकर और नई कविता से लोगों के अंदर जोश का एक संचार कर दो। बादल गरजो, हे बादल तुम गरजो। आइए देखते हैं अब नेक्स्ट पैराग्राफ। बिकल बिकल उन्मन थे उन्मन। यहाँ पर बादलों से कवि ने कहा है कि लोग गर्मी से बहुत ज्यादा व्याकुल हैं। बिकल बिकल परेशान हैं, व्याकुल हैं, उद्विग्न हैं। उन्मन थे उन्मन। उन्मन मीन्स जिन लोगों का किसी कार्य करने में मन ना लगे। लोग व्याकुल हैं और किसी कार्य को करने में उनका मन नहीं लगता है। तब विश्व के निदाघ के सकल जन, इस संपूर्ण विश्व में निदाघ मीन्स गर्मी, गर्मी से सकल जन, सभी लोग बहुत परेशान हैं। तभी कवि ने कहा है कि ऐसे में आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, और ऐसे में पता नहीं किस दिशा से, जिसका पता ना हो, अज्ञात, उस दिशा से अनंत के घन, अनंत मीन्स आसमान, जिसका अंत ना हो, वहां घन अर्थात बादल आ गए। और उन बादलों से कवि अब कहता है कि तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो। ये धरती तप रही है, अब तुम बरसो जल से, जल को बरसाकर फिर से शीतल कर दो, अर्थात बरस कर इस धरती को ठंडा कर दो। बादल गरजो, हे बादल तुम अब
गरजो। बच्चों आइए अब देखते हैं इसका नेक्स्ट टॉपिक, अट नहीं रही है। अट नहीं रही है पाठ में यहाँ पर कवि ने फाल्गुन मास की सुंदरता का वर्णन किया है। ये वो मास होता है जब ना तो गर्मी होती है और ना ही सर्दी होती है, और ऐसे में बहुत ही हरियाली होती है, फूल पौधे होते हैं, वातावरण में बहुत ही खुशबू होती है और मन भावन मौसम भी होता है। तो यहाँ पर कवि ने कहा है अट नहीं रही है। अट नहीं रही का अर्थ है समा नहीं रही है, अर्थात टॉलरेट नहीं कर मिल रही है जो सुंदरता है फाल्गुन मास की। कवि ने कहा है अट नहीं रही है, आभा फागुन की तन सट नहीं रही है। कवि कह रहा है कि जो फाल्गुन मास की आभा है अर्थात चमक है, जो सुंदरता है, वो अट नहीं रही है, सट नहीं रही है। यहाँ पर इनका सबका मीनिंग यही है कि वो समाहित नहीं हो पा रहा है, अर्थात एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे इतनी सुंदरता। कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो। यहाँ कवि फाल्गुन मास से कहता है कि ऐसा लगता है कि तुम कहीं सांस लेते हो और सांस लेकर एक एक घर में अपनी सांस छोड़ देते हो, जिससे लोगों का मन और भी ज़्यादा अच्छा हो जाता है। उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो, और लोगों के मन ऐसे हो जाते हैं कि नभ आसमान में उनका जो मन है वो उड़ने लगता है। पर पर कर देते हो अर्थात मन को पंख से लग जाते हैं। पर मीन्स पंख। आंख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। कवि कहता है कि इस सुंदरता से यदि मैं अपनी आंख हटाना भी चाहता हूँ तो मेरी आंख हट नहीं रही है, इतनी अधिक सुंदरता है फाल्गुन मास की। पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल। फाल्गुन मास में कहीं कहीं पत्तों से लदी हुई डाल दिखती है, वो डालियां कहीं पर हरी हैं और कहीं पर लाल हैं। कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्पमाल, और कहीं ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे पेड़ पौधों के हृदय पर मंद मंद गंध वाले, खुशबू वाले पुष्पमाल, फूलों की माला पड़ी हुई है। पाट पाट शोभाश्री। पाट पाट मीन्स जगह जगह पर, शोभाश्री मीन्स सुंदरता। पट नहीं रही है अर्थात समा नहीं रही है। फाल्गुन मास की सुंदरता समाहित नहीं हो रही है, वो मेरे अंदर समा नहीं पा रही है, इतनी अधिक सुंदरता है। तो ये था आज के हमारे 2 पार्ट, उत्साह और अट नहीं रही है के एक्सप्लेनेशन। होप आप लोगों को ये बहुत ही यूज़फुल लगे होंगे, आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। यदि आप लोगों को हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है और आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, जिससे कि आगे आने वाले चैप्टर्स और एक्सप्लेनेशंस आपके काम आए।